बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को। और अब आप चलते हैं लास्ट वीडियो की तरफ, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि फैसला पर 20, 50, 20 या 30 दिन बाद नहीं, आज ही हो गया है। किस तरह से हो गया है? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं सच्ची बातों पे आ जाता हूँ कि मैंने फ़ोन किया था रात को 2 बजे अल्लामा हसन रज़ा कुम्मी साहब को, जो मार्बल मार्केट में जामिया मस्जिद अल हुसैन व इमाम बारगाह के इमाम व खतीब थे। तीसरी बेटी की पैदाइश पे उनको फ़ोन किया था रात 2 बजे कि मुझे अल्लाह ताला ने एक और रहमत दे दी है। मैं खुश था और उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि जो तीसरी बेटी पे भी इतना ज्यादा खुश हो रहा है। अल्लाह करे कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे। बहरहाल वो किस्मत में जो लिखा होता है। लेकिन मियाँ वाली में एक शख्स ने बेटी को कत्ल कर दिया। मैं भी चूंकि उसी पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, उसी पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ, अगर मैं भी होता तो मैं भी उसे गोली मार देता। लेकिन हमारा काम कानून को हाथ में लेना नहीं है। कानून के मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। कानून से हट के हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमें करना चाहिए। बहरहाल आपको इंतजार है उस फैसले का कि इमरान खान बच गया है। इमरान खान वाकई बच गया हुआ है। मैं आ जाऊं उस फैसले की तरफ। गुज़श्ता रात, इस रात को नहीं, गुज़श्ता रात चार बड़ों का इजलास हुआ है और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में बढ़ती हुई कशीदगी पर बहुत तशवीश का इजहार किया गया। ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड इजलास की बात में कर रहा हूँ, बहुत बड़ों का, पाकिस्तान के सबसे बड़ों का उनका इजलास हुआ है और मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए वहाँ पे तजावीज़ दी गई हैं। उन तजावीज़ में खुदा न खास्ता कोई अपोजिट आ जाता है, मतलब अमन अमान की सूरत हाल पैदा होना शुरू होती है, तो पाकिस्तान में फिर कम अज कम जमहूरियत नहीं रहेगी। या तो बहुत ज्यादा चांसेस है 95% के इधर सदारती निज़ाम आ जाएगा और 5% चांसेस है कि इधर मार्शल लॉ आ जाएगा। दोनों सूरतों में जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्या मिलेगा, जो मीडिया पे आके बड़के मारते हैं और पीछे जाके माफिया मांगते हैं। जरदारी साहब को क्या मिलेगा कि जो अदालतों में बीमार और सियासी जलसों में बहुत ज़्यादा मतलब पावर और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करते नजर आते हैं। और इनके शहबाज शरीफ साहब को क्या मिलेगा कि जनाब अदालतों में बीमार वकील, इनके को कोरोना, खुद जो है ये नाको चनों चबवाने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तफसील आपको बता देता हूँ, बड़ी छोटी सी तफसील है कि मैंने एक दफ़ा बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ कर दिया किसी बात पे, और मैं जो इख्तलाफ करता हूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करता हूँ। तो उनको मतलब नागवार गुजरी ये बात, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने शायद फ़ोन किया छोटे मियाँ को, शहबाज शरीफ साहब को, जो वज़ीर आला पंजाब थे। मैं जानबूझ के फैज़ाबाद वाले रास्ते से नहीं आया, मैं इधर से आया हूँ पीर बदाई वाले रास्ते से वापस। मैंने रावलपिंडी आना होता था। जब मैं
पीर बधाई के अंदर इंटर हो गया हूं तो एक पुलिस का एहलकार जिसका ओहदा टोटल एएसआई का था, उसने मुझे यहां से पकड़ा, उठा के फेंका थाने में। मैंने कहा लो जी, बहुत बड़े फड़े पड़ गए। अब हमारे लिए तो जमानतें भी मुश्किल होती हैं। बहरहाल उधर मुझे लित्तर पड़े, लित्तर पांजा 12 नंबर के लित्तर मुझे पड़े 5। कुछ अल्लाह की मेहरबानी थी, अल्लाह सुन रहा था कि उधर इन्हीं हमारे सरहदों के महफूजों का बड़ों का फौरन फोन आ गया। तो इन्होंने माफिया मांग के मेरी उधर से जान छुड़ाई, मुझे जान छोड़ी। और मैं समझता हूं कि मैंने भी अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है वो। तो नाको चने चबवाने का जो धमकियां दे रहे हैं, इनको क्या मिलेगा तीनों को? हो सकता है कि अगर सदारती निजाम आ जाए, चलो 5% 10% ही सही, तो उसको वजीर आजम बना दें, उसको सदर बना दें, इमरान खान को। क्या इमरान, वो आपने प्रोग्राम अगर देखा है तो फिर तो बातें लंबी हो सकती हैं कि वो प्रोग्राम अगर आपने देखा है 1949 से जो अब तक जा रहे हैं, वो उधर जाने के वो कह रहे हैं कि वो हमारी डील करने जा रहे हैं। और क्या उनका दिमाग खराब है कि वो रूस में भेज रहे हैं उसको वजीर आजम, उस वजीर आजम को जिसका पता है उनको 15 दिन बाद तो इसने छुट्टी हो जानी है इसकी। क्या वो चाइना में मुआहदे करने के लिए उस वजीर आजम को भेज रहे हैं जिसका पता है उनको कि 15 दिन बाद तो इसकी छुट्टी हो जानी है? तो को दिमाग लड़ाया करो, दिमाग को खुला रखा करो। आप मेरे हमायती हो या अपोनेंट हो, मैंने बात हमेशा अवाम की अवामी अंदाज में और अवामी की कसम की करनी है। मेरे पास इसके अलावा हल ही कोई नहीं है, क्योंकि मैं हूं ही अवामी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ लगे बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन लाजमी कर दो, ताकि मैं हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।